शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज पतित पावन बाबा अपने पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। पुण्य आत्मा कैसे बने? पुण्य आत्माओं के जीवन की कौन कौन सी निशानियां हमें दिखाई देगी? क्योंकि देवी देवताओं की महिमा करते हुए कहते हैं ना कि वो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न। तो ये सारी देवताओं की विशेषताएं धारण करने का समय है संगम युग। अभी धारण करेंगे तो वो बातें हमारे जीवन में सदा काल के लिए रहेगी। तो संगम के समय में ऐसा पुण्य आत्मा बनना है। तो बाबा कहते जो पुण्य आत्माएं होते हैं उनके संकल्प बहुत बहुत शीतल स्वरूप होते हैं। गर्म हो जाने वाले संकल्प नहीं, शांत स्वरूप वो आत्माएं होंगी। उनके संकल्प एक बाबा कहते स्पिरिचुअल मैग्नेट का काम करेगी। जिन आत्माओं को अच्छे वाइब्स भेजना चाहते हैं उन्हें योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उन आत्माओं तक अपने वाइब्रेशंस पहुंचाकर उनसे सही कार्य करवा सकेगी। पुण्य आत्माओं का जो संकल्प होता है वो लाइट हाउस, माइट हाउस की तरह होता है। खुद को तो मिलती है ताकत, परंतु जो आत्माएं उनके कांटेक्ट में आती है उनको भी वो माइट शक्ति का अनुभव कराती है। पुण्य आत्माएं जो होती है उनके श्रेष्ठ संकल्प एक शस्त्र का काम करती है। जैसे युद्ध के मैदान में शस्त्र अपनी रक्षा के लिए काम आते हैं, दुश्मनों पर वार करते हैं। ऐसे बाबा कहते वो आत्माएं भी ज्ञान योग के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सदा सुसज्जित रहेगी, ताकि माया किसी भी कोने से कहां से भी वार करे तो माया को वो हार दिला सके। माया उनको डिस्टर्ब नहीं करे। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक स्विच का काम करते हैं। जैसे घर में भी आप देखो, स्विच को ऑन कर दिया, फैन ऑन हो गया, हीटर ऑन हो गया, पानी गर्म हो गया। तो बाबा कहते उनके संकल्प भी स्विच के समान होंगे। जिस समय जिसका अनुभव कराना है उसी समय वो संकल्पों की स्विच ऑन कर देंगे। तो उन आत्माओं तक वो शांति, प्रेम, शक्ति के वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगे। पुण्य आत्मा बनना अर्थात बाबा कहते हैं अपने प्रति तो पुण्य का खाता जमा करना ही करना है, परंतु अन्य आत्माओं के पुण्य के खाते को जमा करने के निमित्त भी बनना है। चलो हमारे सगे संबंधी है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, चलो हमारे कांटेक्ट में लोग है, तो उन आत्माओं को भी मुझे प्रेरित करते रहना होगा ताकि वो आत्माएं अपना पुण्य का खाता जमा करे, उन आत्माओं का कनेक्शन भी बाबा के साथ जुड़ जावे और श्रेष्ठ कर्मों का जो भाग्य है वो आत्माएं भी अनुभव कर सके। चलो हम तो अच्छे कर्म करते ही है, लेकिन हमारे द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिली अच्छा कर्म करने की, पुण्य का खाता जमा करने की, तो बाबा कहते उसको हमने जो प्रेरणा दी उसका आधा पुण्य मेरे खाते में जमा हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने हमें निमित्त बनाया उन आत्माओं को अच्छा कर्म कराने के लिए,
तो ऐसे पुण्य का खाता हम अपना भी बढ़ा सकते हैं, और जो भी हमारे कांटेक्ट में है उन आत्माओं का भी भाग्य बनाने के लिए हम निमित्त बन सकते हैं। बाबा कहते पुण्य आत्मा बनना अर्थात कोई न कोई खजाने से महादान कर पुण्य कमाने वाली आत्माएं। बाबा ने कितने खजाने दिए हम बच्चों को, समय का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का, शक्तियों का, समय का, संकल्पों का, श्वास का। तो ये जो खजाने दिए हुए हैं, उन खजानों को अन्य आत्माओं के प्रति भी यूज करें, उन्हें भी एनकरेज करते रहे। खुद तो यूज करना ही है, परंतु दूसरों के लिए भी जब हम उनको एनकरेज करते हैं तो वो पुण्य का खाता मेरे खाते में जमा हो जाता है। पुण्य आत्मा बनना अर्थात बाबा कहते हैं कि बाप दादा की मूरत सूरत में बाप दादा की सीरत दिखाने वाली आत्मा। याद करो, अपना एक यादगार है भक्ति में, भागवत में। जब महारास होता था तो एक एक गोपियां अनुभव करती थी कि कृष्ण उनके साथ है। तो ऐसे बाबा की याद में जब हम लवलीन रहेंगे तो बाबा की सीरत, उसका अनुभव हम अपनी सूरत के द्वारा करवा सकेंगे। बाबा के गुण शक्तियों का वो अनुभव, बाबा के साथ का वो अनुभव। तो ये पुण्य आत्माओं में ये निशानी दिखाई देगी। पुण्य आत्माएं अर्थात बाप समान सदा चरित्रवान आत्माएं। देखो चरित्र की दुनिया में कितनी महिमा की है। कहते हैं ना कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इस दुनिया में भी कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देते हैं बच्चों को, स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना तो उनको भी वो सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो बाबा तो यहाँ आकर के हम बच्चों का कितना ऊंचा दिव्य चरित्र बताते हैं। देवी देवताओं के समान चरित्रवान हम बच्चों को बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की बाबा कहते सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति होगी। देखो बाबा भी विश्व की सेवा करते हैं, विश्व की आत्माओं के लिए बाबा बोलते हैं। सबके प्रति बाबा के दिल में कल्याण की भावना रहती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जो पुण्य आत्माएं होंगे उनके दिल में भी ऐसी सबका भला हो जावे, वो कल्याण की वृत्ति रहेगी। बाबा कहते जो पुण्य आत्माएं होती है वो रहम दिल के किरणों से दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाली वो आत्माएं होती है। बाबा ने इतनी ज्ञान की रोशनी दे करके हमें एनलाइटन बना दिया, तो अपनी वो ज्ञान की शक्ति से अन्य आत्माओं के जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली होगी। पुण्य आत्मा हम्म, वो बाबा के साथ सबका संबंध जुड़वाने वाली आत्मा होगी। आजकल के गुरुओं को देखते हैं ना दुनिया में, अपने साथ संबंध जुड़वाते हैं। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि पुण्य आत्माओं का संबंध बाबा से अच्छा होगा और अन्य आत्माओं को भी बाबा की तरफ इशारा करके बाबा के साथ वो संबंध जुड़वाएगी। जो पुण्य आत्माएं होती है बाबा कहते हैं वो हर आत्माओं की तकदीर की लकीर खींचने वाली आत्माएं होती है। अपनी तो तकदीर ऊंची बनाते ही है और साथ साथ अन्य आत्माओं को भी कोई ना कोई प्रेरणा दे करके उन आत्माओं का कुछ न कुछ बाबा के कार्य में यूज होना चाहिए,
तभी उन आत्माओं का कनेक्शन बाबा के साथ छूटेगा। नहीं तो योग में बाबा कहते बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पुण्य आत्माएं जो होती है वो वशीकरण का जो महामंत्र बाबा ने दिया है ना, उस मंत्र को खुद अपने जीवन में यूज करेगी और अन्य आत्माओं को भी यूज करा के उनको भी उड़ाती रहेगी। क्योंकि माया को वश करने का एक ही मंत्र है, मन मना भव। जब मन मना भव हो जाएंगे तो मध्याजी भव भी हो जाएंगे। और पुण्य आत्माएं जो है वो अनेक आत्माओं को अपनी मंजिल दिखाने वाली होंगी, ताकि उनका भटकना बंद हो जावे। तो आइए सुनते हैं, आज बाबा ऐसी पुण्य आत्माओं को याद कर रहे हैं। तो बाबा की आज की मुरली है 19 मई। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है। इसलिए श्रीमत को मत भूलो। अपनी मत को छोड़ एक बाबा की मत पर चलो। आज का प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? तो बाबा कहते हैं, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बाबा को याद करो। दूसरी बात बाबा बता रहे, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो। गलत काम, उल्टा काम न हो। सबको रास्ता बताते जाओ। जो भी हमारे रास्ते में मिले उनको मंजिल पर पहुंचाने का काम करना है। अपनी दिल से पूछो। क्या पूछेंगे अपनी दिल से? कि हम ये पुण्य का काम कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। चेकिंग और साथ साथ चेंज भी चाहिए। दोनों साथ साथ होगा तो बाबा कहते पुण्य आत्मा बन ही जाएंगे। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है। कौन सी बात मालूम है? कि हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंचते ऊंच मत। अब दुनिया ये नहीं जानती कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम बच्चे अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। जो बाबा की मत पर चलते हैं उसको कहते हैं ईश्वरीय मत वाले। इस समय तुम बच्चों को पति से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम तो विश्व के मालिक थे। सतयुग त्रेता में पूरे विश्व के मालिक थे। ये खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। कभी कभी होती है ना लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट।
वही है सच बोलने वाला। वो तुम बच्चों को आकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाबा की मत लेनी चाहिए ना। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। परंतु बाबा है बड़ा गुप्त, वो है भी निराकार। बहुत बच्चे देखो गफलत करते हैं, समझते हैं कि ये तो दादा की मत है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, तो कईयों को बाबा से भी प्रॉब्लम होती थी, हम्म, अपने संस्कारों के कारण। तो फिर सोचते थे ऐसे कि ये तो बाबा समझा रहा है, ये शुभ बाबा की मत नहीं। तो बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं। बाकी तो देखो अपनी ही मत चला लेते हैं, कितना बाबा समझावे, फिर भी बाबा कहते ना वो सड़ी हुई अपनी मत पर ही चलकर फिर दुखी हो जाते हैं। तो बाबा आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देने के लिए। ऐसे बाबा को भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अब माया तो मत लेने ही नहीं देती। श्री मत तो बहुत सहज है। दुनिया में कोई को ये समझ नहीं है। कौन सी समझ नहीं है? कि इस समय हमारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। मेरी मत तो बड़ी मशहूर है, तभी तो उसका नाम है। बाबा की मत का कौन सा शास्त्र है? गीता। श्रीमद् भगवत गीता। गीता में ही भगवान की श्रेष्ठ मत है। तो भगवान अभी कहते हैं कि मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूं और आकर के भारत को श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूं। तो बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। क्यों बाबा सावधान करते हैं? तो बाबा कहते बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों श्रीमत पर चलना कभी भूलना नहीं। इस ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है, उनकी बात समझो। वही तो तुम बच्चों को इनके द्वारा मत देते हैं और समझाते भी वही है। तभी ब्रह्मा बाबा भी कहते थे, हैं बच्चे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, शुभ बाबा बोल रहे हैं, शुभ बाबा समझाते हैं। तो देखो खान पान भी खाते नहीं है, कहते हैं मैं तो अब भोगता हूँ, तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। भोग लगाते हैं ना, तो बाबा खाते हैं खाना? वैसे बाबा खाना नहीं खाते, लेकिन बाबा वासना जरूर लेते हैं। जिस फीलिंग से जो चीज बनाई है, वो फीलिंग्स बाबा के पास जरूर पहुंचती है। तो बाबा तुम बच्चों को नंबर 1 मत देते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कि कितना पाप किया है। ये तो जानते हो सबके पापों का घड़ा इस समय भरा हुआ है। इस समय देखो सभी रॉन्ग रास्ते पर है। बाबा जनरल बातें कर रहे हैं दुनिया की। तुम्हें अभी बाप के द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में तो देखो सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो है नहीं। वो कोई बाप की बनाई हुई नहीं है, वो भक्ति मार्ग में नूंद है। जो भक्ति की गीता सुनते हैं ना, वो कोई बाबा ने नहीं लिखी, वो मैन मेड है। मनुष्यों ने बाद में वो बनाई है। कहते हैं भगवान आकर के भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है कि ज्ञान से होती है
सदगति। सदगति भी तो सबकी होती है ना, और दुर्गति भी सबकी होती है। कलयुग आते आते भगवान से दूर हो गए तो क्या हुआ? हमारी आत्मा पतित बन गई। अब देखो, मौत सबके सर पर खड़ा है। ये भारत की ही बात है। गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें बाबा कहते दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा? हरेक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते हैं ना, अपने धर्म को ही जानते हैं। एक भारतवासी ही है जो अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं। तभी तो बाबा कहते ना, तुम मेरे बच्चे बहुत भोले हो। हम्म, वो जो मुसलमान आए, इन्होंने आके मुस्लिम बना दिया तो वो भी बन गए। क्रिश्चियंस आए, इन्होंने अपने धर्म में कन्वर्ट किया तो भी कन्वर्ट हो गए। हम्म तो अब बाबा जब आते हैं ना, तो सच्चे धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म में हमें कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें भी हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम भारतवासी बहुत भोले हो, और सब अपने अपने धर्म में बड़े पक्के हैं। हरेक धर्म वाले की शक्ल भी तुम देखो अलग अलग होती है। देखते ना हर धर्म वाले के चेहरे। तो बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाबा ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ये बातें भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। आत्मा परमात्मा अंदर ही बैठा है, तो उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बातें बाबा कहते इन लोगों ने फैलाई है। अब गुरु भी देखो करोड़ों होंगे। स्त्री को भी पति के लिए कहते हैं कि ये तुम्हारा गुरु है, ये तुम्हारा ईश्वर है। खास करके हिंदू धर्म में नहीं, वो शादी के टाइम पे कहते हैं ना कि आज से ये तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है। अब जब बाबा आते हैं ना, तो दोनों टाइटल लूज हो जाते हैं। न वो गुरु रहता, न ईश्वर रहता। बाबा ही हमारा सब कुछ है ना। बाबा ने बोला ना, आत्मा आत्मा भाई भाई का संबंध है। जबकि पति ही ईश्वर है, तो फिर हे भगवान, हे राम, ऐसा क्यों कहते हैं? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गई है। ये खुद भी कहते हैं कि हम भी पहले ऐसे ही थे। ब्रह्मा बाबा भी कहते मैं भी पहले ऐसे ही था। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, और कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया। श्याम सुंदर कहते हैं और थोड़े ही समझते हैं। अभी बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है कि जो नंबर 1 सुंदर था, वही लास्ट नंबर में आकर तमो प्रधान श्याम बन गया। तुम समझते हो हम सुंदर थे, कब थे? सतयुग में। फिर द्वापर कलयुग में आते आते श्याम बन गए, यानी आत्मा श्याम बन गई। 84 का चक्कर लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाबा तुम बच्चों को दवाई देते हैं। कौन सी दवाई है? भारतवासी देखो सुंदर बनने के लिए कितने कोशिश करते हैं, और जो ऑलरेडी गोरे हैं वो काले होने की कोशिश करते हैं ना, सन में बैठ बैठ के चमड़ी को जला देते हैं। तो बाबा अभी हम बच्चों को सुंदर बनने की दवाई देते हैं। कौन सी दवाई है? कि बच्चे तुम मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो नाश हो जाएंगे।
तुम जानते हो कि जब से ये रावण आया है, तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इस दुनिया में एक भी सुंदर नहीं है, यानी पावन नहीं है। तो बाप बिगर सुंदर कोई बना भी न सके। तुम बच्चे आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने के लिए। अभी तो नरकवासी शाम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़कर काले बन गए हैं। अभी बाबा कहते बच्चे इन पर जो जीत पाएंगे वही तो जगत जीत बनेंगे। तो नंबर 1 ये विकार है, उनको ही पतित कहा जाता। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी है कि आकर पतित से पावत बनाओ। तो अब बाबा आए हैं और कहते हैं कि बच्चे ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद फिर रात होती है, वैसे ही संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। ये चक्र देखो फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। कहते हैं ना स्वर्ग कहीं ऊपर लटका हुआ है। बाबा कहते ऊपर में नहीं लटका है, स्वर्ग नर्क सब इसी धरती पर ही है। तो सृष्टि तो यही है। तो बाबा कहते बच्चे ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाबा आया है तुम बच्चों को सत्य बात सुनाने। तो अपने अंदर देखो कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को कहा जाता है पाप आत्मा। तो बाबा कहते बच्चे अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना। तो मुख्य बात है, मुख्य बात कौन सी है कि अब कोई पाप का काम तुम्हें नहीं करना है। फिर उससे ही बहुत सारे पाप होते रहते हैं। एक पाप करो तो उसको छिपाने के लिए 100 बार गलत करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो बाबा कहते चोरी चकारी ठगी आदि भी बहुत करते हैं। फिर देखो उनको गवर्नमेंट पकड़ती भी है। तो अब बाप बच्चों को कहते हैं कि तुम अपने दिल से पूछो। क्या पूछेंगे अपने दिल से? कि हम कोई पाप का काम तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो कि हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो ये बाबा तो जानी जाननहार है ना, बाबा सब जानते हैं। बाबा कहते नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई ये नहीं है। अच्छा कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या? जो चोरी की उसका तो दंड 100 गुना हो जाएगा। फिर बाबा कहते सजा भी खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा समझाते हैं कि ऐसे अगर काम करेंगे तो फिर दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शुभ बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता, कोई उनके भंडारे की चोरी करता, तो ये देखो बच्चे बहुत बड़ा पाप हो जाता है ना। कोई कोई में चोरी की आदत बहुत होती, उनको जेल बर्ड कहा जाता। दुनिया में भी नहीं, वो जेल में डालते हैं ना गवर्नमेंट, फिर बाहर निकलता है, फिर चोरी करता है, फिर जेल में जाता है, तो उसको जेल बर्ड बोलते हैं। तो ये है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाबा से वर्षा लेने के लिए।
तो बाबा कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा काम किया तो फिर बाबा कहते हैं उसकी सजा हो जाती है। सजाएं भी तो देखो बहुत मिलती है ना, जन्म बाय जन्म डर्टी घर में चाहे जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत है जो बाबा की याद में नहीं रहते, कुछ बातें भी नहीं सुनते, फिर बुद्धि में चोरी आदि के ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में भी जाते हैं। दुनिया में भी ऐसे कई लोग होते हैं ना, उनका काम ही होता है सत्संग में जाना, फिर वहां चप्पल चोरी कर लेते हैं। ये जैसे उनका धंधा बना हुआ है। दुनिया के सत्संग में, भारत में खास करके होता है, इन देशों में तो इतना नहीं होता। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। तो अपने अंदर अभी पूछना चाहिए कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम बाबा को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, कितना समय हम ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने हमारे पाप कटते जा रहे हैं। आज बहुत भारी होमवर्क दे रहे हैं बाबा है, तो रोज रोज तुम्हें अपना चार्ट देखना चाहिए। कितनी बातें बाबा ने बताई। कितना पुण्य आत्मा बने, कितना हमने सारे दिन में बाबा को याद किया, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बने, और कितना समय हम बाबा की सेवा करते हैं। और बाबा कहते हैं कितने हमारे पाप कटते जा रहे हैं। ये 5 बातें बाबा कहते रोज चेक करनी है। तो बाबा कहते हैं कितना पुण्य का काम किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि तो तुम्हें करना ही है, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये काम नहीं करना है। बाबा कहते लौकिक काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो तो कर्म तो भल करो। बाबा ने तो बच्चों के लिए ये बैचेस वगैरह भी बनवाए हैं। अच्छे अच्छे लोगों को इस पर भी समझाते रहो। इस महाभारत लड़ाई के द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास लिखत है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा सा धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता तो समझते हैं कि हमारे जैसा कोई दुनिया में नहीं होगा। अब बच्चों को बाप की परवाह नहीं रहती। उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी कदर भी नहीं रहती। कभी कभी वो स्थूल धन का नशा चढ़ जाता है ना, तो फिर ये अविनाशी धन की वैल्यू नहीं रहती। तो बाबा तो एक ही बात कहेगा, वो दूसरी बात कर लेते हैं। अब परवाह न होने के कारण फिर बहुत पाप करते रहते हैं, फिर श्रीमत पर नहीं चलते, फिर गिर पड़ते हैं। तो बाबा क्या कहेगा? इतना बाबा समझावे फिर भी कोई न करे तो बाबा क्या कहेगा कि बच्चे ये भी ड्रामा है, उनकी तकदीर में ही नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, पाप करते रहते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो फिर बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे
अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, उसको बाबा कहते मुरझाते रहते हैं। वो अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है कि विनाश के लिए भी रिहर्सल होगी, कैलमिटीज भी होंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। लेकिन बाबा खुद कहते हैं कि ये सब कुछ तो होना ही है। प्रकृति भी अपना खेल अभी दिखा रही है ना, नहीं तो विनाश कैसे होगा। देखो बर्फ की बरसात भी पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों लोग मरते रहते हैं, कोई बतलाता थोड़े ही है दुनिया में एग्जैक्ट कितने मरते हैं। कोई को पता थोड़े चलता है, गेस ही करते रहते हैं। तो बाबा आज तुम बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, सारी बातें समझाकर फिर बाबा कहते मुख्य बात एक ही समझा रहा हूं, तो आज की मुख्य बात कौन सी है। तो बाबा कहते मुख्य बात है कि तुम बच्चे अपने अंदर जांच करते रहो कि सारे दिन में मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी। आपका फरमान है कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो 21 जन्मों के लिए तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो मैं गारंटी करता हूं सन्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, बहुत प्यार करो, क्योंकि तुमको कितना सहज मैं रास्ता बताता हूं। और ये रास्ता कौन सा रास्ता बताता है बाबा, पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं कि हम तो बहुत पापात्मा है, तो फिर बाबा कहेगा अच्छा बच्चे अब फिर ऐसा पाप नहीं करो। नहीं, वो मूर्तियों के आगे तो जा जाके बोल बोल के आते थे ना, हम नीच है, पापी है, कपटी है। वो मूर्तियों ने कभी नहीं कहा कि तुम बदलो अपने आप को। तो कभी नहीं बदले, 2 हाफ साइकिल तक ऐसे ही रहे। अब पापा कहते कि बच्चे अब ऐसा पाप का काम नहीं करो, तुम मुझे याद करते रहो, तो जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो इस याद से भस्म होते जाएंगे। तो याद की ही तो मुख्य बात है ना, इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। बाबा को योग शब्द ज्यादा नहीं पसंद आता था, याद बोलो। योग से फिर वो हठ योग समझ लेते हैं दुनिया वाले। तो हठ योग सन्यासियों के किस्म किस्म प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के वो हठ योगा सिखलाते हैं। एक चार्ट बना है उसमें 64 टाइप्स के योगा है। इस बाबा ने भी देखो बच्चे बहुत गुरु किए हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, अब सब का उद्धार मुझे ही करना है, और तो कोई की ताकत नहीं जो ऐसा कह सके। तो बाबा ने ही कहा है कि मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। गीता में भी लिखा है ना, परित्राणाय साधु नाम धर्मस्य स्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता, फिर ये गुरु कैसे बन सकते हैं। तो मूल बात है, मूल बात बाबा एक ही समझाते हैं कि अपनी दिल से पूछो कि हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। इसमें बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं है,
खाली अंदर जांच ही तो करनी है। कोई तकलीफ का तो काम बाबा बताते ही नहीं है, क्योंकि भक्ति में बहुत तकलीफ सहन करके आए हैं ना। तो बाबा अपने बच्चों को ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। कितना हमने बाबा को याद किया, याद से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो बच्चों को कोशिश तो करनी चाहिए ना। सीधा सीधा नहीं बोलना है कि नहीं होगा बाबा, लेकिन बाबा कहते कोशिश तो करनी चाहिए। ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। बाबा ही तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा की बात, पहली बात पापा बताते हैं कि बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसका कदर करना चाहिए। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर अपार खुशी में रहना है। फिर दूसरी बात है, ईश्वर के घर में कभी भी चोरी आदि करने का ख्याल न आवे। चोरी तो कोई नहीं करता है जनरली, बल्कि कोई कोई चीज कभी कभी नहीं, हम बिना बताए किसी को हम उठा लेते हैं। तो ये बाबा कहते हैं कि जिसकी जो ड्यूटी है ना, उसको पूछ के अगर हम लेवे तो अच्छी बात है। तो ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है ना कि कख का चोर सो लख का चोर। तो अपने अंदर अंदर से पूछना है कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। आज का वरदान है, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। कोई कोई आत्माएं बहुत कमजोर होती है, छोटी छोटी बातों में छोटी दिल हो जाती है, जैसे नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, तो उसको दिल शिकस्त कहते हैं। और शक्ति अंदर में नहीं होती है, वो असमर्थ आत्मा। तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहते एक्स्ट्रा पावर चाहिए। तो जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं, वो महादानी बनकर बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं। निराश आत्माओं के जीवन में भी आशाओं के दीपक जगा देते हैं। तो निर्बल को बलवान बना देते। तो दान देखो सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। बाबा स्थूल में बात बताते हैं कि दान किसको करते हैं, कि जो गरीब होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी दिल बन महादानी बनो। तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहते हैं ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, खजाना का, अच्छे संकल्पों का, वाइब्रेशंस का बाबा कहते दान दे करके महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं बनना है। ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं कैपेबल है बाबा से लेने के लिए। तो उनका हमें सहयोगी बनना है। ब्राह्मणों का सहयोगी बनो
और दुनिया की जो असमर्थ आत्माएं हैं उनको बाबा कहते हैं उनके प्रति महादानी बनो। अब वो तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो लेकिन दान नहीं। ब्राह्मणों को सहयोग देना है, दान दुनिया की आत्माओं को देना है। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो क्या होगा, और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई ना, एक बाबा के संग के रंग में रहेंगे तो बाबा कहते लाल लाल होकर के रहेंगे। बाबा के बच्चे लाल माना लाल कलर भी है, लाल माना बाबा का अति प्यारा बच्चा। तो लाल लाल बन जाएंगे, फिर किसी के संग के प्रभाव में नहीं आएंगे। कोई चलो नेगेटिव आत्माएं हैं तो उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, कोई के अच्छे संस्कार नहीं है तो उनके प्रभाव में नहीं आए। हमारा रंग उसके पर चढ़ेगा, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी उसको मिलेगी। आज का अव्यक्त इशारा है, प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण करो। बाबा ने बोला प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख, सदा प्रसन्न चित्त रहो तो क्या होगा, सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जब हैप्पी नहीं होते ना तभी प्रश्न चित्त बन जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से वो खुद भी प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा हैप्पी चेहरा देखेंगे ना तो बाबा कहते हैं वो आत्माएं भी हमें देख करके खुश हो जाएगी। समझा? तो ये बाबा की आज की मुरली, तो याद रखना आज रात को चेक